तो हेलो गेमर्स। जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट है, अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। पर उसका रीजन मैं वीडियो के लास्ट में देता हूँ। तब तक तुम वीडियो देखो। तो लास्ट साल दिसंबर में स्टीम ने अपना होस्ट किया था स्टीम गेम अवार्ड, जिसमें गेम ऑफ द ईयर और शॉर्ट में GOTY अवार्ड मिला था ब्लैक मिथ वुकोंग को। और मेरे हिसाब से सभी लोगों ने देखा ही होगा ब्लैक मिथ वुकोंग को। और जो लोग किसी पत्थर के नीचे रहते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस गेम में होता क्या है। तो इस गेम में तुम यानी प्लेयर एक इंसान जैसे दिखने वाले बंदर का रोल प्ले करते हो, जिसके पास एक डंडा है। डंडा मिल गया रे। और इस डंडे से अब इस बंदर को अलग अलग जानवरों को पीटना है। और हमारे कैरी भाई ने भी गेम को खेला है, तो 花风岭八青龙百里，北，曾是关外富饶的。तो फिर क्या मैं भी इस टीम पे चला गया गेम खेलने के लिए। और मेरे पास कितने पैसे हैं? एक तो यार तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। 92% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। कर लिया ना? कर लिया ना? तो गेम खरीदने का ऑप्शन तो नहीं है अपने पास। फिर मुझे याद आया कि मैं भी तो एक गेम डेवलपर हूँ। Oh my God! Wow! तो क्यों ना मैं खुद ही ब्लैक मिथ वुकोंग बना लूँ। और मैं इसे मोबाइल के लिए बनाऊंगा। पर मोबाइल के लिए क्यों, तुम लोग पूछोगे। तो मैंने कुछ टाइम पहले अपने डिस्कॉर्ड पे एक पोल किया था। क्या तुम डिस्कॉर्ड के बारे में नहीं जानते? तुम्हारे भाई का डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसमें तुम लोग मुझसे आगे बातें कर सकते हो। तो ज्वाइन नाउ। बैक टू द टॉपिक। तो पोल में मैंने पूछा था कि मुझे गेम मोबाइल के लिए बनाने चाहिए या पीसी के लिए, जिसमें मोबाइल पे ज़्यादा वोट थे, इसलिए अब मेजर गेम मोबाइल के लिए ही आएंगे। तो मैंने जल्दी से एक नया अनरियल इंजन का प्रोजेक्ट बना लिया जिसका नाम मैंने रखा वाइट मिथ। और ये गेम एक रोगलाइक होगा, मतलब कि गेम में कोई सेफ फीचर नहीं होगा। प्लेयर को एक ही सेशन में गेम को क्लियर करना होगा। प्रोजेक्ट तो बन गया था, अब मुझे चाहिए था प्लेयर का मॉडल। और लकीली फैब मार्केट प्लेस, जो कि पहले अनरियल मार्केट प्लेस थी, उसमें मुझे एक वुकोंग का फ्री मॉडल मिल गया। इस मॉडल के साथ एक बढ़िया प्लेयर कंट्रोलर और एनिमेशंस भी साथ में थे। तो जल्दी से इसे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया और प्ले करके देखा। प्लेयर कंट्रोलर तो सही था, पर ये कॉम्बैट सिस्टम और एनिमेशंस ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। तो मैंने बहुत जगह से एनिमेशन को ढूंढा, पर कोई भी गेम की थीम को मैच करने वाली एनिमेशन नहीं मिल रही थी। तो अब ये एनिमेशन मुझे खुद ही बनानी होगी। तो मैंने ब्लेंडर नहीं खोला, मैंने खोला कास्कडियोर। और तुम लोग पूछ रहे होगे ये कास्कडियोर किस खेत की मूली है। और उससे पहले बता दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो कास्कडियोर एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो कि बनाया है नेकी ने। और शेडो फाइट गेम्स में तुम जो भी एनिमेशंस देखते हो वो सभी इसी सॉफ्टवेयर में बनी होती है। तो मैंने जल्दी से अनरियल से एक वुकोंग का मॉडल एक्सपोर्ट करके कास्केडियोर में इंपोर्ट करके रिग कर लिया। और अब था सबसे मुश्किल स्टेप, एनिमेशंस बनाना। तो रेफरेंस के लिए मैंने ब्लैक मिथ वुकोंग का एक वीडियो डाउनलोड कर लिया, उसे बैकग्राउंड में रेफरेंस के लिए यूज़ किया। और अब शुरू होता है ग्राइंड टाइम। और फाइनली एक एनिमेशन कंप्लीट हो गई, पर अभी भी 3 से 4 एनिमेशन और बनानी थी।
हाँ, तो 1 वीक और कुछ मेंटल डिसऑर्डर के बाद बाकी की 3 एनिमेशंस भी कंप्लीट हो गई हैं और एनिमेशंस को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए कॉम्बैट सिस्टम। तो मैंने एक कॉम्बैट सिस्टम बनाया ब्लूप्रिंट में और अब ये एनिमेशंस मैं यूज़ कर सकता था। तो अब हमारे पास है प्लेयर कंट्रोलर, प्लेयर के मॉडल और एनिमेशंस और गेम में बचा बाकी सब कुछ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एनिमीज और एनिमीज से मेरा मतलब है एनिमी एआई। तो मार्केट प्लेस से मैंने प्लेस होल्डर एनिमी मॉडल इंपोर्ट कर लिया और अनरियल के बिहेवियर ट्रीज से एक सिंपल एनिमी एआई बना लिया। ये एनिमी एआई प्लेयर को देखते ही उसको फॉलो करेगा और रेंज में पहुंचते ही उस पर अटैक करेगा। अब एनिमीज तो रेडी थे, पर गेम में सिर्फ एक ही एनिमी होगा तो गेम में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक और वेयरवुल्फ एनिमी बनाया है। 2 और एनिमी बॉसेस है, पर उसके बारे में तुम्हें गेम खुद से खेल के पता लगाना होगा। तो तुम लोगों ने देखा होगा ब्लैक मिथ वुकोंग में प्लेयर डॉज भी कर सकता है, तो गेम में एक डॉज सिस्टम भी चाहिए था। तो जल्दी से एक डॉज सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब प्लेयर अटैक कर सकता है और डॉज कर सकता है। प्रैक्टिकली तो गेम में यही चीज़ें चाहिए, पर एक और चीज़ की कमी लग रही थी अभी गेम में। तुमने देखा होगा कि वुकोंग अपने मायावी मटके से पानी पीकर अपनी हेल्थ रिकवर कर सकता है। तो एक सिमिलर फंक्शनैलिटी भी गेम में ऐड की। अब प्लेयर जब भी किसी एनिमी को किल करेगा तो उससे प्लेयर का रिकवरी बार 10% से फिल होगा और इस एबिलिटी का ज़्यादा प्लेयर यूज़ ना करे, इसलिए एक फुल रिकवरी बार से प्लेयर सिर्फ 3 बार ही हेल्थ रिकवर कर पाएगा। तो अब गेम में प्लेयर भी रेडी है और एनिमीज भी, पर अभी एनवायरनमेंट मिसिंग है। तो अब टाइम था इस गेम के लिए एनवायरनमेंट बनाने का। तो मैंने गाया से एक हाइट मैप जनरेट कर लिया गेम के लिए और उसे अनरियल में इंपोर्ट करके उस पे एक लैंडस्केप मटेरियल असाइन कर दिया और फिर थोड़ा प्रोसीजरल जनरेशन लगा के वेजिटेशन भी स्पॉन कर दी। अब हमारे गेम का मैप भी रेडी था। उसके बाद सभी एनिमीज को मैप पे स्पॉन कर दिया, फिर गेम के लिए कुछ यूआई बनाया और अब गेम रेडी था पब्लिशिंग के लिए। पर अब की बार ये गेम प्ले स्टोर पे लॉन्च नहीं होगा फॉर सम स्पेशल लीगल रीजंस, और इसलिए ये गेम अवेलेबल होगा itch.io पे। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक ये गेम itch पे लाइव हो चुका होगा, जिसका लिंक पिन कमेंट में तुम्हें मिल जाएगा। सो जाओ जाके खेलो और अपने रिव्यूज़ दो गेम पर। हाँ तो गाइज वीडियो काफ़ी लेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट है, पर इसका भी एक रीज़न है। पिछले साल ही मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और अब मैं जॉब हंटिंग में लगा हुआ हूँ। उसके साथ फैमिली बिजनेस और घर के कामों की वजह से गेम पे काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। पहले मैं इस गेम डेवलपमेंट में दिन के 5 से 7 घंटे दे रहा था, उसी गेम डेवलपमेंट में अब दिन का 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, ये सब बताने का रीज़न है कि आगे आने वाली वीडियोस भी शायद डिले हो सकती है, पर मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालूंगा वीडियोस जल्दी लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।